अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं वॉइस विरसा। इस प्रोग्राम के अंदर हम पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान की तारीख से मुतल्लिक बात करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम आपको मुख्तलिफ हिस्टोरिकल और हेरिटेज साइट्स के ऊपर लेकर जाएं और उनकी कहानी के बारे में, उनकी तारीख के बारे में आपसे बात करें। और इसी सिलसिले के अंदर हम अब तक काफ़ी सारी साइट्स को कवर कर चुके हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड के अंदर और इससे अगले एपिसोड के अंदर भी हम लाहौर के दिल के बारे में बात करेंगे और लाहौर की उस लाइफलाइन के बारे में बात करेंगे जो पिछले तकरीबन 100 साल से लाहौर की एक सेंट्रल सड़क है और लाहौर की एक सेंट्रल लाइफलाइन है। और इस सड़क को एक ज़माने में माल रोड कहा जाता था, आज भी लोग इसे माल रोड ही कहते हैं, ऑल्दो इसका ऑफिशियल नाम जो है वो चेंज होके शाहराह कायद-ए-आज़म हो चुका है। इस सड़क के ऊपर, इस रोड के ऊपर, इस तवील रोड के ऊपर बहुत सारी ऐसी साइट्स मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो 100 साल या उससे भी ज़्यादा पुरानी है और अपने अंदर वो एक बहुत ही तवील तारीख समेटे हुए बैठी हैं। और आज की इस एपिसोड के अंदर और इसके दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग इसी चीज़ के ऊपर गौर करेंगे और इसी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी तारीख है जो इस सड़क के अंदर पिन्हा है, इस सड़क की मुख्तलिफ इमारतों के अंदर पिन्हा है और उसका क्या ताल्लुक है पाकिस्तान की सकाफत और पाकिस्तान की तारीख के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एपिसोड वॉइस विरसा। तो नाज़रीन, आप मेरे पीछे इस टाइम पर देख सकते हैं कि माल रोड के ऊपर ट्रैफिक जो है वो पूरी रफ्तार के साथ रवा दवा है और गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, रिक्शे आ जा रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे ही रश होता है सुबह और शाम, जब भी आप आएँ इस सड़क के ऊपर आपको ऐसे ही रश मिलेगा और यहाँ से बहुत सारे लोग जो है वो आते जाते हैं। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारी तारीख भी मौजूद है, जिस तरह यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ पे बहुत सारी तारीख भी मौजूद है और उसी तारीख को हम एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम जिस हिस्से में खड़े हैं माल रोड के, इसको चेरिंग क्रॉस का इलाका भी कहा जाता है, एक वाइडर इलाका है, वहाँ पे हम इस टाइम पे खड़े हैं। और इस टाइम पे जिस ग्राउंड के अंदर हम खड़े हैं, इस ग्राउंड के अंदर 2-3 काफ़ी सिग्निफिकेंट मॉन्यूमेंट्स मौजूद हैं और हम बारी बारी जो है वो उनके बारे में बात करते हैं बिफोर वी मूव ऑन विद आवर जर्नी। तो सबसे पहले जिस स्ट्रक्चर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो यहाँ आपके बिल्कुल सामने मौजूद है और ये एक आइकॉनिक सा एक स्ट्रक्चर है, ऑल्दो बहुत छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा आइकॉनिक है। आप इसके अंदर अभी करंटली देख रहे हैं कि एक शीशे का छोटा सा बॉक्स बना होगा और इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक कुरान पाक का नुस्खा पड़ा हुआ है और काफ़ी अरसे से यहाँ के ऊपर पड़ा हुआ है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनली कुरान पाक के नुस्खे को अंदर रखने के लिए नहीं बनाया गया था। ओरिजिनली यहाँ पे मलका विक्टोरिया का जो कि बरतानिया की मलका थी उस टाइम के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर ये सारी जगह बन रही थी और डेवलप हो रही थी, तो यहाँ पर मलका विक्टोरिया का जो है स्टैचू रखा गया था और कई साल तक पाकिस्तान की पार्टीशन जब हुई उससे पहले तक यहाँ पर वही स्टैचू मौजूद होता था। फिर 1950s के अंदर जो है वो स्टैचू यहाँ से उठाकर लाहौर म्यूजियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके कुछ अर्सा बाद जो है फिर यहाँ पर कुरान पाक का ये नुस्खा रखाया गया। अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी हद तक लोकल आर्किटेक्चर से ही इन्फ्लुएंस्ड है। एक छोटा सा पवेलियन है और इसके ऊपर वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। वाइट मार्बल मुगलिया कंस्ट्रक्शंस के अंदर भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में यूज़ होता था। ताजमहल उसकी एक बहुत ईजी या एक फेमस एग्जाम्पल है कि वाइट मार्बल से जो कंस्ट्रक्शंस हुआ करती थी मुगलों के दौर में। और इसके अंदर मुख्तलिफ और एलिमेंट्स भी यूज़ किए गए हैं लोकल आर्किटेक्चर के। कुछ फीचर्स जो हैं वो हिंदू आर्किटेक्चर के भी यूज़ हुए हैं और अगर आप जनरली इसको देखें तो काफ़ी ज़्यादा मुनक्कश किस्म के इसके जो है वो दीवारें हैं। नीचे नीचे अगर आप साथ साथ देखते जाएं तो बहुत सारे आपको पैटर्न्स नज़र आएंगे डेकोरेटिव। और इसका मकसद जो था वो ये था, क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर जब ये बनी थी जगह, उस ज़माने में काफ़ी खुली जगह होती थी, तो एक तरह से एक सेंट्रल स्क्वायर किस्म की ये जगह बनती थी जैसे यूरोप के शहरों में बनाई जाती तो उस स्कीम पे थी। तो यहाँ से जो है वो मलका विक्टोरिया का स्टैचू शहर के ऊपर जो है वो देख रहा होता था, शहर की सबसे मेन सड़क के ऊपर जो है वो देख रहा होता था। तो इसका मकसद ये था कि ये दिखाना
कि मलका विक्टोरिया जो है या जो ताज बरतानिया है बुनियादी तौर पर, वो यहाँ पर हुक्मरान है और वो सबको देख रहा है यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो उसका लोकल बीच में एक एंगल डालने के लिए एक लोकल आर्किटेक्चर से जो है वो इन्फ्लुएंस होके ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया गया, ताकि एक मिक्सिंग नज़र आए ताज बरतानिया की और लोकल जो एलिमेंट्स हैं हिंदुस्तान के उनकी, और उनकी आमेजिश के साथ जो है वो ये स्ट्रक्चर पूरी आबोताब से एक बरतानवी दौर के हिंदुस्तान की अक्कासी कर सके। तो नाज़रीन, इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल साथ अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा ही अपने लेफ्ट पे जो है वो मूव करना शुरू करें तो यहाँ पर आपको एक और बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा, काफ़ी ऊंची सी एक चीज़ नज़र आ रही होगी। तो ये मीनार या ये जो स्ट्रक्चर आपके पीछे इस टाइम पे मौजूद है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इस्लामिक समिट मीनार, और इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी सन 1974 के अंदर। उस टाइम के ऊपर अगर जो लोग उस ज़माने के पॉलिटिक्स में या उस ज़माने की हिस्ट्री के अंदर इंटरेस्टेड हैं वो लोग ये जानते होंगे कि 1974 के अंदर यहाँ पे एक इस्लामिक काउंसिल का समिट हुआ था OIC का, और उसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक हाइप थी पाकिस्तान के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज़म था कि मुख्तलिफ जो इस्लामी ममालिक हैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की एक उम्मीद थी, और एक नई दुनिया का एक तस्वर जो है वो उस ज़माने में आ रहा था कि जिसके अंदर तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक दूसरे का साथ दें। तो उसके सिलसिले में लाहौर के अंदर वो समिट होस्ट होना था, और उस समिट को एक तरीके से मेमोरेबल बनाने के लिए उसकी कमेमोरेशन के अंदर ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट किया गया। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस मीनार के साथ साथ ये जो साइड के अंदर स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं छोटे छोटे से, इसको पूरा एक इंक्लोजर सा एक बनाने के लिए, ये पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर है और एक साथ ही बनवाया गया था 1974 के अंदर। इसको बनाने वाले एक टर्किश आर्किटेक्ट थे, और इस पूरी स्कीम के अंदर अगर आप यहाँ से देखेंगे, हम आगे चल के थोड़ा सा देख भी लेते हैं, तो यहाँ पर नीचे एक म्यूजियम टाइप सा एक स्ट्रक्चर जो है वो बनवाया गया। यहाँ पे काफ़ी सारे आर्ट वर्क्स जो है एज अ गिफ्ट जो रिसीव हुए थे मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक से, वो रखे गए हैं। आप यहाँ से देख भी सकते हैं, यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता भी है वहाँ से, और इसके अंदर जो है वो वाइट मार्बल का यूज़ हुआ है अगेन, जिस तरह हमने अभी दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर देखा, लेकिन साथ साथ जो है वो रेड सैंडस्टोन का भी इस्तेमाल हुआ है। आप जो इर्द गिर्द जितने स्ट्रक्चर्स है वो देख सकते हैं, इनके ऊपर जो है वो अरेबिक के अंदर कैलीग्राफी भी हुई है। ऑब्वियसली अगेन इस्लामिक काउंसिल के समिट को जहन में रखते हुए पूरी थीम जो है वो इसकी डिज़ाइन की गई है। और अगर आप इस बिल्डिंग के पीछे देखेंगे तो आपको नज़र आएगी पंजाब असम्बली, जो कि लाहौर का एक तरीके से आप कह लीजिए, बल्कि पूरे पंजाब का कह लीजिए, एक तरीके से पॉलिटिकल गढ़ है, एक तरीके से लेजिस्लेटिव गढ़ है। और इसी असम्बली के अंदर जितनी भी प्रोविंशियल लेजिस्लेशन होती है, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं, या जो प्रोविंशियल कोई भी सियासत से रिलेटेड अहम उमूर होते हैं, वो इसी बिल्डिंग के अंदर अदा किए जाते हैं, इसी बिल्डिंग के अंदर उनको किया जाता है। ऑल्दो करंटली अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में तो आपको इसके विकीपीडिया पेज पे नज़र आएगा कि पंजाब असम्बली डिसॉल्व्ड, हर चीज़ के आगे डिसॉल्व लिखा होगा, क्योंकि करंटली पंजाब असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं आने वाले इलेक्शंस का, जिसके बारे में पूरे मुल्क के अंदर काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रहा है आजकल। और इस बिल्डिंग की अगर हम तारीख की बात कर लें, जो कि पंजाब असम्बली की बिल्डिंग है, तो ये तामीर हुई थी 1930s के अंदर, और एक तवील अरसा लगा था इसकी कंस्ट्रक्शन को पूरा होने के लिए। और इनिशियल जो एस्टिमेट्स है उसके मुताबिक 1935 में इसको बन के पूरी तरीके से तैयार हो जाना था, लेकिन बहुत सी वजूहात की वजह से काफ़ी डिले हुई। इसकी जो अल्टीमेट कंप्लीशन थी, जब तक ये पूरी तरह कंप्लीट नहीं हो गई, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तारीख जो है वो तकरीबन एक पूरी दहाई के ऊपर मुहित है। एक तकरीबन पूरी दहाई लगी थी इसको बनने में पूरी तरीके से, और जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि सन 1935 के अंदर इसका इनिशियल एस्टिमेट था कि कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन 1935 तक आते आते इसका सिर्फ जो सुपर स्ट्रक्चर, एक तरीके से आप जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट हुआ था। उसके ऊपर जो बाद की डेकोरेशंस वगैरह हैं वो काफ़ी देर बाद तक भी चलती रही। 1936, 1938, 1939 के अंदर मुख्तलिफ टेंडर्स निकलते रहे, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए ऑर्डर्स होते रहे, और वो इसके ऊपर ऐड ऑन होती रही। और ये जो असम्बली है
इससे पहले पंजाब रीजन के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली टेम्परेरी तौर पे जो है वो बनाई गई थी, जहाँ पे आज सिविल सेक्रेटेरिएट मौजूद है। वहाँ पर मौजूद थी वो स्ट्रक्चर जो है इनिशली उस सेक्रेटेरिएट का, वो एज एन असेंबली बनाया गया था। वहाँ पर इर्द गिर्द जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सेस भी, दीगर बिल्डिंग्स भी बनी थी, जो कि ऑफिसेस के लिए या कुछ रेजिडेंसेस के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही थी। और फिर बिलाखिर 1930s के अंदर जो है असेंबली यहाँ पे शिफ्ट की गई थी। और इस असेंबली के बारे में आप ये ध्यान में रखिए कि ये पूरे पंजाब की असेंबली थी, क्योंकि लाहौर जो है वो पूरे पंजाब का कैपिटल था। ब्रिटिश टाइम्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसके अंदर पाकिस्तानी पंजाब, इंडियन पंजाब, इंडिया की करंट डे की जो नई रियासतें इंडियन पंजाब में से निकली हैं, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तो ये 3 स्टेट्स जो इंडिया की करंटली हैं, और पाकिस्तान का पूरा पंजाब प्रोविंस। तो ये इस इतने बड़े रीजन की असेंबली ये थी, और यहीं से पूरा पंजाब रीजन जो है उसे कंट्रोल किया जाता था। और फिर पार्टीशन के बाद जो है ये सिर्फ पाकिस्तान की या वेस्ट पाकिस्तान की जो है वो असेंबली के तौर पर रिकग्नाइज हुई, और वेस्ट पंजाब की असेंबली के तौर पर रिकग्नाइज हुई। और तब से लेके अब तक जो है ये पाकिस्तानी पंजाब प्रोविंस की असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पर कानून वगैरह बनाए जाते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं माल रोड की अपनी तारीख के बारे में, कि माल रोड की अपनी तारीख क्या है। तो माल रोड जो है इसकी कंस्ट्रक्शन एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी, क्योंकि जब अंग्रेज़ों ने पंजाब के ऊपर कब्जा किया था पूरी तरीके से सन 1849 के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने अपनी पहली कैंटोनमेंट या अपनी पहली छावनी जो है वो अनारकली बाज़ार, जहाँ पे आज मौजूद है, उसके पास एक जगह पे बनाई थी। लेकिन फिर जो है अंग्रेज़ कैंप के अंदर उस ज़माने में एक वबा फैल गई, जिसकी वजह से काफ़ी सारे अंग्रेज़ ऑफिसर जो है वो बीमार हुए, और काफ़ी सारे अंग्रेज़ ऑफिसर जो है वो जान की बाजी भी हार गए। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो जो है अपनी कैंटोनमेंट की जगह चेंज करेंगे। तो उसके बाद कहते हैं कि एक अंग्रेज़ अफसर जो है वो ढूंढ रहा था लाहौर के आउटस्कर्ट्स में उस ज़माने में कोई जगह जहाँ पर कैंटोनमेंट बनाई जा सके। तो वो हज़रत मियाँ मीर के दरबार के पास जाके उसका घोड़ा रुक गया, चला ही नहीं आगे। तो फिर उसने कहा यहीं पर ही बनानी चाहिए। तो ये एक लोकल लेजेंड है जो एसोसिएटेड है इस जगह के साथ, इस कहानी के साथ, कि अंग्रेज़ों ने क्यों मियाँ मीर के इलाके के अंदर अपनी कैंटोनमेंट बनाई थी। तो फिर उसके बाद जो है उन्होंने इस प्रोसेस को आसान करने के लिए और वहाँ पे एक्सेस को आसान बनाने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ जो कैंटोनमेंट्स है, जो मुख्तलिफ उनके इंपॉर्टेंट एरिया से, जैसे अनारकली और उसके आगे जितने जितने एरियाज आते जाते थे, उनको कनेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ी सड़क की जो है वो कंस्ट्रक्शन उन्होंने शुरू की, और वो माल रोड के तौर पे जो है सामने आना शुरू हुई आने वाले सालों के अंदर। और मुख्तलिफ इलाके जो अंग्रेज़ों के इम्पोर्टेंस के थे, अंग्रेज़ों के लिए सिग्निफिकेंस के हामिल थे, या उनके कुछ स्ट्रेटिजिक लोकेशंस थी लाहौर के अंदर, तो उनको कनेक्ट करती गई ये सड़क। और जैसे जैसे ये सड़क बनती गई वैसे वैसे बहुत सी और साइट्स जो है यहाँ पर नमूदार होती रहीं। और पार्टीशन के वक्त तक या जब तक अंग्रेज़ यहाँ से गए, उस ज़माने तक ये पूरी सड़क जो है वो खूबसूरत बिल्डिंग्स के साथ जो है भर चुकी थी। कुछ प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड थी, कुछ गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट करवाई थी। तो आइए यहाँ पे हम उन बिल्डिंग्स की, उन दीगर बिल्डिंग्स की जो है वो तलाश जारी रखते हैं, और आपको दिखाते जाते हैं, साथ साथ बात करते जाते हैं कि उन बिल्डिंग्स की तारीख क्या है, क्यों बनवाई गई, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है, और आज के दौर में वो किन चैलेंजेस का सामना कर रही हैं, या आज के दौर में वो किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल की जा रही है। और इसी तरह की एक बिल्डिंग मेरे बिल्कुल पीछे मौजूद है। ये बिल्डिंग जो है इसको फ्री मेसन लॉज कहा जाता था एक ज़माने में। इसका एक और नाम जो है वो मैसोनिक टेम्पल भी है, या फ्री मेसन टेम्पल भी है। और ये जो है एक तरीके से एक सीक्रेट हाउस आप कह लीजिए, या एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑफिस समझ लीजिए, फ्री मेसन तंजीम का लाहौर के अंदर बनवाया गया था। ब्रिटिश टाइम्स के अंदर लाहौर के अंदर 2 लॉजेस थे। तो जो फ्री मेसन ऑफिस समझ लें आप, या फ्री मेसन सेंटर समझ लें एक, तो उसको लॉज कहते हैं। तो ये दूसरा लॉज था। इससे पहले जो था एक लॉज वो अनारकली के एरिया के अंदर मौजूद था, और दूसरा जो है वो फिर ये बना था। वो वाला जो लॉज है वो तो है ही लॉज रोड पे, उस रोड को ही लॉज रोड का नाम दे दिया गया था। और फिर दूसरा जो है वो यहाँ पर तामीर करवाया गया था, और ये काफ़ी मेजर और काफ़ी मेन हॉल था, या आप इसे लॉज समझ लीजिए, फ्री मेसनरी का या फ्री मेसनरी के मानने वालों का। अब फ्री मेसन्स के हवाले से जो है वो बहुत सारी गलत फहमियाँ भी होती हैं, काफ़ी सारे गुमानात भी होते हैं लोगों के जहन में कि
ये कोई डेविल वर्शिपिंग या कोई एंटी क्राइस्ट किस्म की तंजीम है। तो उस किस्म की डिटेल्स में जाए बगैर बुनियादी तौर पे फ्री मेसनरी का जो ऑब्जेक्टिव है या जो अपने आप को डिफाइन करते हैं, वो कुछ आर्ट्स, कुछ स्किल्स को एक बहुत ऑर्डरली तरीके में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फैलाते हैं और उसके लिए वो एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट की गई है। अब उसके हिडन पर्पसेस क्या हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको उर्फ़े आम में मिसोनिक टेम्पल कहा जाता है, लेकिन दर हकीकत ये लॉज है और आज के दौर में ये फ्री मेसन्स के ज़ेर इस्तेमाल नहीं है, बल्कि ये पंजाब गवर्नमेंट के पास है। काफ़ी अरसे से, जब से 1970s से ही तकरीबन आप कह लीजिए, जब फ्री मेसनरी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगी थी पाकिस्तान के अंदर, तो उस टाइम से जो है ये गवर्नमेंट के पास ही है और गवर्नमेंट ही यहाँ पे कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन एक ज़माने में ये जो लॉज है, ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की एक काफ़ी माइनॉरिटी कम्युनिटी थी और काफ़ी एलीट लोग थे जो इस तंजीम का हिस्सा बनते थे, तो ये उनके ज़ेर इस्तेमाल थी, उनका लॉज था। लेकिन करंटली जो है ये एक सरकारी बिल्डिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम अपना ये सफ़र जारी रखेंगे, जिसके अंदर हम लाहौर की माल रोड की मुख्तलिफ तारीखी इमारत को डिस्कस कर रहे हैं, उन पर जाके उनको देख रहे हैं कि वो किस हालत के अंदर मौजूद है और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ब्रेक से वापस आके हम अपने इस सफ़र का दोबारा से आगाज़ करें। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे लाहौर की माल रोड के बारे में और माल रोड के ऊपर मौजूद मुख्तलिफ तारीखी इमारत के बारे में। हम माल रोड पे चलते चलते जो है अब अपनी जर्नी में थोड़ा सा आगे आ गए माल रोड के ऊपर, और इस टाइम पे हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ पर भी बहुत सारी तारीखी और बहुत सारी अहम इमारतें मौजूद हैं। इस टाइम के ऊपर जिस सड़क पर मैं मौजूद हूँ, मेरी दाईं जानिब मौजूद है लाहौर की बहुत ही पुरानी और बहुत ही मशहूर हाई कोर्ट, और बिल्कुल मेरे उस तरफ वहाँ पर लाहौर कैथीड्रल मौजूद है, जो कि लाहौर एरिया का या पूरे पाकिस्तान का आप कह लीजिए एक बहुत मेजर चर्च है। आप मेरे बिल्कुल पीछे इस टाइम पर लाहौर हाई कोर्ट की इमारत भी देख सकते हैं। ये पाकिस्तान के इस खत्ते के अंदर, पंजाब रीजन के अंदर अदलो इंसाफ की जो एक वेस्टर्नाइज शक्ल है, जो हमारे मुल्क में आजकल कानून नाफिज है, उस सिस्टम की, उस जुडिशल सिस्टम की एक काफ़ी अहम कड़ी है। और इस बिल्डिंग के साथ एक काफ़ी लंबी तारीख जुड़ी हुई है लाहौर शहर की भी और लाहौर की जुडिशल हिस्ट्री की भी। हुआ कुछ इस तरीके से कि 1849 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने पंजाब के खत्ते के ऊपर कब्जा किया सिख फौजों को हरा के, तो उसके बाद जो है उन्होंने यहाँ पर अपना जुडिशल सिस्टम भी इम्पोज करना शुरू कर दिया और मुख्तलिफ केसेस जो है वो आते रहे और तादाद केसेस की बढ़ना शुरू हो गई। फिर 1860 की दहाई के अंदर जो है यहाँ पर लाहौर में चीफ कोर्ट जो है वो इस्टेब्लिश की गई, और उसको चीफ कोर्ट इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो पूरे रीजन की जो है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए आला अदलिया थी। और फिर करते करते वो चीफ कोर्ट का स्टेटस आने वाले सालों में मज़ीद एलिवेट हो गया, और 1882 के अंदर लाहौर के अंदर जो कोर्ट, चीफ कोर्ट मौजूद थी, उसको हाई कोर्ट का दर्जा दे दिया गया। और फिर उसके बाद जो है ये खूबसूरत इमारत, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है शुरू हुई थी, और इसका जो सेंट्रल स्ट्रक्चर था वो तकरीबन 1887 तक कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद जो है वो आने वाले सालों के अंदर, आने वाली दहाइयों के अंदर इसके ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स, साथ साथ इसके राइट विंग, इसका लेफ्ट विंग जो है वो बाद के अंदर जो है वो तामीर हुए हैं, और 20वीं सदी के अंदर तक वो तामीर होते रहे थे। तो ये बिल्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये तकरीबन 150 साल पुरानी होने वाली है, और उम्मीद करते हैं कि जितनी पुरानी ये बिल्डिंग हो चुकी है, इसके अंदर जो पुराने केसेस मौजूद हैं उतने ही, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा पुराने केसेस हो, तो वो केसेस जल्द से जल्द जो है वो खारिज होना शुरू हो जाए, और अदल इंसाफ की फराहमी जो इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर, इस सूबे के अंदर वो बेहतर हो जाए। तो इस इमारत का जो हिस्टोरिकल
इम्पोर्टेंस है इस इमारत की, इस इमारत का जो हुस्न है उसको चार चांद लग जाएंगे। अब हम चलते चलते लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर कैथीड्रल के बिल्कुल बाहर आ चुके हैं। उसकी साइड जो साइड एंट्रेंस है उसके बाहर इस टाइम पे खड़े हैं। आजकल इस बिल्डिंग के अंदर रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन बाहर से हम खड़े होकर जो है वो इसके बारे में बात कर सकते हैं। और हमारी जो माल रोड के ऊपर जो वॉक चल रही है या जो हम एक एक्सप्लोरेशन के ऊपर रवा दवा है सुबह से, तो उसके अंदर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस है हिस्ट्री का, इसके बारे में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुआ कुछ ऐसे कि सन 1867 तक लाहौर का इलाका या जो पूरा तकरीबन पंजाब का रीजन है, ये जिस डायसिस के अंडर आता था वो था कैलकटा डायसिस। और डायसिस एसेंशली आप इसको एक समझ लीजिए कि चर्च के अंदर एक हायरार्की का एक लेवल होता है, और उसके अंडर जो है कैलकटा डायसिस के अंडर ही ये रीजन भी आता था, क्योंकि कैलकटा से ही अंग्रेज़ों की जो है वो एक तरीके से आप समझ लीजिए इन्वेजन शुरू हुई थी इस पूरे खित्ते की। तो कैलकटा के अंदर ही उनका मेन स्टे था एक ज़माने में, काफ़ी लंबे अरसे तक, जब तक उन्होंने दिल्ली को कैपिटल नहीं बनाया था। कैलकटा ही ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल भी था। तो लाहौर का रीजन भी जो है वो उसी डायसिस के अंडर था। लेकिन 1867 के अंदर जो है ये शहर, ये खित्ता, इसको अलग कर दिया गया कैलकटा डायसिस से, और लाहौर डायसिस का जो है वो क़याम हुआ। और लाहौर डायसिस काफ़ी वसी और रीज था, क्योंकि ये उस ज़माने के पूरे हिस्टोरिकल पंजाब रीजन को कंट्रोल कर रहा था, उसके ऊपर ऑपरेट कर रहा था। और इवन दिल्ली तक जो है यही खित्ता, यही वाला डायसिस जो है वो ऑपरेट कर रहा था। तो उसको कमेमोरेट करने के लिए, उसको एक बड़ी बिल्डिंग देने के लिए, उसको पूरा प्रॉपर ऑफिशिएट करने के लिए जो है इस चर्च को कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। और 1887 के आसपास जो है वो इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई थी। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसके ऊपर बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो 1880 के इस पीरियड के अंदर जो है वो बनती हुई आपको मिलेंगी। हम उनके बारे में बात करते जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेकेड है, क्योंकि इस डेकेड के अंदर मलका विक्टोरिया की जो है वो जुबली सेलिब्रेशंस हो रही थी, यानी उनके 50 साल पूरे हो चुके थे ताज उनके सर के ऊपर रखे हुए या तख्त पे बैठे हुए, उनको 50 साल हो चुके थे। तो ये बहुत सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो उस कमेमोरेशन के अंदर बनवाई गई हैं और इस टाइम पीरियड के अंदर बनी है 1880s के अंदर। तो ये वाली बिल्डिंग भी जो है ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और इसके अंदर जो आर्किटेक्चर यूज हुआ है वो है न्यू गॉथिक, यानी गॉथिक स्टाइल का एक आप समझ लीजिए एक एडवांस वर्जन, और उसको यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। और उसके साथ साथ जो है वो फिर ये चर्च बनाया गया। लाहौर में इससे पहले भी कुछ चर्चेज मौजूद थे, लेकिन ये जो चर्च है ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये सेंट्रल चर्च और कैथीड्रल बन गया लाहौर शहर का, जो कि पूरे पंजाब रीजन के जो एरिया था उसको कंट्रोल कर रहा था। और जितनी भी क्रिश्चियन चर्चेज या ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस एरिया में ऑपरेट कर रही थी वो इसी चर्च को रिपोर्ट कर रही थी। और नाज़रीन, अब हम चलते चलते आ चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट से थोड़ा सा आगे, और हमारे सामने इस टाइम पे पीछे बिल्कुल मौजूद है GPO की बिल्डिंग, जो कि लाहौर का एक तरह से सेंट्रल पोस्ट ऑफिस आप जैसे समझ लीजिए। और ये भी एक नहायत तारीखी इमारत है, और ये भी उसी साल के अंदर जो है वो कायम शुदा है या तामीर शुदा है, जिस साल के अंदर बहुत सी और इमारतें जो है वो या तो उनकी तकमील कंप्लीट हो रही थी या फिर उनकी तामीर शुरू हो रही थी। और वो साल है सन 1887, और ये वही साल है जिसके अंदर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस चल रहे थे क्वीन विक्टोरिया के, यानी क्वीन विक्टोरिया को मलका बने हुए 50 साल हो चुके थे। तो उसकी कमेमोरेशन के अंदर ये बनने वाली एक और बिल्डिंग है। लाहौर का काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेजर लैंडमार्क्स हैं उनमें से अक्सर जो हैं वो इसी टाइमलाइन के अंदर फॉल करते हैं। और ये वाला जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है ये एक तरीके से लाइफ लाइन थी उस ज़माने में, जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रहे थे लाहौर के अंदर से, तो वो इसी बिल्डिंग के थ्रू हो रहे थे, क्योंकि उस ज़माने में ख़त व किताबत का ही ज़्यादा सिलसिला था। टेलीग्राम सर्विसेज मौजूद थी, लेकिन वो बहुत ही अर्जेंट सिचुएशंस के अंदर जो है वो यूज़ की जाती थी। तो अदरवाइज़ जो है वो ख़त व किताबत या ख़त ही लिखे जाते थे। और उस ज़माने की जो रिपोर्ट्स हैं, यानी इसकी कंस्ट्रक्शन से लेके जो पार्टीशन के टाइम तक का जो टाइम पीरियड है, उस ज़माने की जो अंग्रेज़ों की रिपोर्ट्स हैं, उनके अंदर लिखा जाता है कि लाहौर शहर जो है वो अपने आप के अंदर एक तरीके से आप समझ लीजिए जो निज़ाम था उसके अंदर ख़त व किताबत का या जो पोस्ट ऑफिस का निज़ाम था वो इस कदर मजबूत था कि तकरीबन हर गली के अंदर, हर दूसरी गली के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर
जो है वो ऑफिशियल लेटर बॉक्सेस मौजूद थे, जो कि लोहे के हुआ करते थे, और उनमें से एक आज भी मौजूद है लाहौर शहर के अंदर, आप उसे देख भी सकते हैं। लेकिन जो बाकी हैं वो ज़्यादातर उठवाए जा चुके हैं क्योंकि अब उनका यूज़ नहीं है सच। लेकिन वो लेटर बॉक्सेस जो लोहे के बने हुए होते थे वो हर गली के अंदर या मोहल्ले के अंदर मौजूद होते थे, और वहाँ से रोज़ाना साइकिल के ऊपर जो है वो पियोन्स जो है वो वहाँ से जाके डाक निकालते थे और उसको मेन डाक खाने तक पहुँचाया करते थे। तो ये डाक खाना लाहौर की तारीख के अंदर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी उसी साल के ऊपर फॉल करता है 1887 इसकी कंस्ट्रक्शन, जिसके ऊपर लाहौर की बहुत सारी और कॉलोनियल बिल्डिंग्स जो है वो फॉल करती हैं, क्योंकि उस साल के अंदर क्या हो रहा था, उस साल के अंदर हो रही थी क्वीन विक्टोरिया की गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। इस टाइम हम चलते चलते अपनी जर्नी में मॉल रोड से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और अब हम अनारकली स्टेशन के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं, जो कि ऑरेंज लाइन का एक बहुत बड़ा स्टेशन है, आप जिस तरह देख भी सकते हैं, और ये कुछ बड़े तरीन स्टेशन के अंदर एक है। और अगर हम बात कर लें इस पूरे एरिया की जहाँ पे हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं, तो इसका तारीखी नाम जैन मंदिर स्टॉप है, और एक ज़माने में यहाँ पर बसें काफ़ी ज़्यादा रुका करती थी आके, और इसका नाम जैन मंदिर स्टॉप पड़ गया था। लेकिन इसका नाम जैन मंदिर स्पॉट क्यों पड़ा था या स्टॉप क्यों पड़ा था, वो वजह है ये इमारत जो कि हमारे पीछे इस तरफ मौजूद है। अब ये जो इमारत आप करंटली जिस फॉर्म में देख रहे हैं, जिस शक्ल में देख रहे हैं, ये इसका रिस्टोर्ड वर्जन है, जो तकरीबन अभी पिछले साल ही रेनोवेट होके जो है दोबारा से खोला गया है जैन कम्युनिटी के लिए, हिंदू कम्युनिटी के लिए। और ये एक तरीके से एक सेरेमोनियस बिल्डिंग ही है आज के दौर में, क्योंकि यहाँ पर पहले एक पूरा बहुत बड़ा मंदिर हुआ करता था जो कि जैन कम्युनिटी का मंदिर था। लेकिन अब जो है ये सिर्फ उसका ऊपर वाला जो टॉप होता है, शिखर जिसे कहते हैं टेक्निकल वर्ड जो यूज होता है, तो वो टॉप जो है उसको इरेक्ट करके यहाँ पे रख दिया गया है। इसके अंदर कोई इमारत मौजूद नहीं है अब, क्योंकि जो मंदिर की इमारत थी वो सैडली 1992 के अंदर जो नेशन वाइड राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद के बाद, बाबरी मस्जिद के इंसिडेंट के बाद जो इंडिया में हुआ था, बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया था, तो उसकी रिटेलिएशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा मंदिर जो है वो तोड़े गए थे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। तो उनमें से एक जो टेम्पल है वो ये भी है जो मेरे पीछे इस टाइम पे मौजूद है। ये मंदिर जो है ये जैन दिगंबर टेम्पल है, जो कि जैनियों के दिगंबर सेक्ट से ताल्लुक रखता है, और दो सेक्ट्स होते हैं जैनिज्म के अंदर, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर। तो ये वाला जो पर्टिकुलर टेम्पल है ये दिगंबर जैन टेम्पल है। लेकिन इस मंदिर की तारीख के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का काफी हद तक लैक है जहां तक इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में अगर हम बात कर लें। लेकिन अगर हम जनरली बात कर लें कि उस जमाने में क्या प्रेजेंस थी जैन कम्युनिटी की लाहौर के अंदर, तो छोटे बड़े मिलाकर टोटल 4 से 5 मंदिर थे जैन कम्युनिटी के लाहौर के अंदर। इसके अलावा एक जैन कम्युनिटी हॉल भी था, जो कि आज की तारीख में भी मौजूद है। वो यूज नहीं होता है, लेकिन वो बिल्डिंग आज भी मौजूद है। और बाकी जितने भी टेम्पल्स हैं वो मोस्टली गायब हो चुके हैं, दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर आ चुके हैं, या उनकी जगह कोई और बिल्डिंग बन चुकी है। लेकिन ये वो जगह है जहां पर एक तवील अरसे तक 1992 से लेके आज तक इस मंदिर का जो मलबा है वो यहीं पर पड़ा हुआ था। और ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये ओरिजिनल टेम्पल का ही पार्ट है जो यहाँ पर पड़ा हुआ था। और अगर आप यहाँ पे कुछ साल पहले आते तो आप यहाँ पर देखते कि जितना आगे पूरा एरिया है, यहाँ पर कुछ दुकानें थी, खाली प्लॉट थे और इस तरह की चीजें थी। तो ये सारी जगह जो है वो साफ करवाई गई है। जब यहाँ पर ये स्टेशन बना है ऑरेंज लाइन का, तो फिर उसके बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म यहाँ पे जो है वो बन गया था। और फिर उसके बाद ही कुछ साल पहले जो है इस बिल्डिंग को रिस्टोर किया गया। और इसकी तारीख के बारे में अगर हम बात करें तो वो थोड़ी सी अनक्लियर है, उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। लेकिन हम जो बात वसूख से कह सकते हैं वो ये है कि पार्टीशन से कुछ अरसा पहले ही ये टेम्पल जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सो मोस्ट प्रोबेबली 1930s या 1940s के अंदर एक तारीख जो सामने आती है इसके ऊपर कुछ आई विटनेस अकाउंट्स के मुताबिक, जो यहाँ पर एक स्कूल हुआ करता था जब ये टेम्पल की बिल्डिंग इंटैक्ट थी, तो उस टेम्पल की बिल्डिंग के अंदर एक स्कूल था और कुछ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर पढ़ा करते थे उस जमाने पर, उनसे बातचीत के दौरान ये बात पता लगी थी कि यहाँ पर एक डेट लिखी हुई थी 1935। तो अगर उनकी मेमोरी, उनकी रिकलेक्शन ठीक तरीके से काम कर रही थी तो फिर ये वाली जो बिल्डिंग है, ये टेम्पल जो है, ये 1935 के अंदर कंस्ट्रक्ट कराया गया था। और ये लाहौर शहर के जो बड़े टेम्पल्स थे उनमें से आखिरी एक समझ लीजिए आप, जो बिल्कुल लेटेस्ट एंड पे एडिशंस हुए थे, उनमें से एक एडिशन ये वाला टेम्पल था
जो कि जैन कम्युनिटी को डेडिकेटेड था। अनफॉर्चुनेटली पार्टीशन के बाद ऑलमोस्ट सारी जैन पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गई थी। पार्टीशन के टाइम पर एक एस्टिमेट के हिसाब से तकरीबन 12 से 14 हज़ार लोग थे जो जैन कम्युनिटी के रहने वाले इस खित्ते में रहते थे, जहाँ पे आज पाकिस्तान बन चुका है। इस इलाके के शहरों में रहते थे, सिटी ड्वेलिंग पॉपुलेशन थी, उसकी तादाद तकरीबन 12 से 14 हज़ार थी। लेकिन ये कम्युनिटी नहायत इन्फ्लुएंशियल थी और आज भी इंडिया के अंदर जैन कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और इसी वजह से वो इतनी बड़ी जगह के ऊपर एक इतना शानदार मंदिर उस कम्युनिटी के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, जिसकी आबादी बाकी कम्युनिटीज़ के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम थी। नाज़रीन, हम माल रोड के ऊपर हमने जो अपना सफ़र शुरू किया था उसका इख्तिताम हमने यहाँ पर अनारकली स्टेशन के बाहर आके किया है इस पार्ट के लिए। अगले पार्ट के अंदर जो है हम डिस्कस करेंगे माल रोड की कुछ और पुरानी इमारतों को और उनकी तारीख को डिस्कस करने की कोशिश भी करेंगे, साथ साथ आपको दिखाएंगे भी कि वो बिल्डिंग्स कौन सी हैं और फिर साथ साथ उनके बारे में बात करते जाएंगे। लेकिन इस पार्ट को ख़त्म करने से पहले ज़रा एक थोड़ी सी बात हम इस स्टेशन के ऊपर भी कर लेते हैं जिसके सामने हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं। तो ये अनारकली बाजार के पास या अनारकली के एरिया के अंदर ही ये स्टेशन जो है वो तामीर करवाया गया था। आप इसका जो बाहरी शक्ल है वो देख सकते हैं कि ये मोर ऑफ ए ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की एक रेप्लिकेशन करने की कोशिश की गई है। वैसे ही जो है वो गुंबद वाले मीनार और ये इस तरह की जो है वो इसकी स्कीम रखी गई है, लेकिन साथ ही साथ इसके अंदर एक मिनिमलिस्टिक एंगल डाला गया है, यानी मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर जो होता है जिसके अंदर कम से कम करके जो है वो खूबसूरती बनाई जाती है, यानी सिंपल रखा जाता है चीज़ों को, लेकिन उनका इम्पैक्ट ऐसे निकाला जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखे। ये लाहौर की जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है उसका सबसे बड़ा स्टेशन है, तकरीबन चंद बड़े तरीन स्टेशन में से एक है और इसका जो अंडरग्राउंड एरिया है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर भी जो ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर या आर्ट वर्क की स्कीम्स हैं वो यूज़ हुई हुई हैं, जिस तरह इसके बाहर वाली शेप के ऊपर हुई हुई हैं। तो अगर आप हमारी वाली जो स्कीम हमने आज फॉलो की है, जो वॉक हमने की है आज माल रोड से लेके यहाँ तक, अगर आप उसको फॉलो करना चाहते हैं तो आपको अपने सफ़र का आगाज़ करना पड़ेगा चेरिंग क्रॉस के एरिया से, जहाँ पे हमने अपने एपिसोड का आगाज़ किया था। ये वो एरिया जहाँ पे पंजाब असम्बली मौजूद है। पंजाब असम्बली के साथ साथ वहाँ पर क्वीन विक्टोरिया का जहाँ स्टैचू पड़ा होता था पुराने ज़माने में, वो वाला स्ट्रक्चर मौजूद है। इसके अलावा वहीं पर ही हमने देखा कि इस्लामिक समिट का मीनार भी मौजूद है और वहीं पे ही मिसोनिक टेम्पल या फ्री मेसन टेम्पल मौजूद है। और फिर हम वहाँ से चलते चलते पहुँचे थे लाहौर हाई कोर्ट और लाहौर कैथीड्रल के पास, और जो कि बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के सड़क के एक साइड पे लाहौर हाई कोर्ट है और सड़क की दूसरी साइड के ऊपर जो है वो लाहौर कैथीड्रल है। लाहौर कैथीड्रल के साथ जो है वो कैथीड्रल स्कूल भी है जहाँ पर जो है वो बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ फिर हम आगे आए थोड़ा तो हम पहुँच गए लाहौर GPO और यानी लाहौर का जो मेन डाक खाना है, तारीखी डाक खाना, तो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ से जो है हमने एक टर्न लिया अंदर की तरफ लेफ्ट और वहाँ से जो है हम यहाँ पर जैन मंदिर स्टॉप जिसे पुराने पहले कहा जाता था और अब जो है वो अनारकली का जो ऑरेंज लाइन मेट्रो स्टेशन है उसके बाहर हम इस टाइम पे खड़े हुए हैं। और मेरे पीछे जो है ये कुछ और पुरानी बिल्डिंग्स है जो कि कॉलोनियल एरा की बनी हुई है। इनकी तारीख के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इनके स्ट्रक्चर को देख के, इनकी बनावट को देख के, जो ईंटें इनके अंदर यूज़ हुई हुई हैं और जिस किस्म की खिड़कियाँ वगैरह आपको इसके अंदर दिख रही हैं, तो उससे ये मालूम हो रहा है कि ये भी पुराने ज़माने की कॉलोनियल एरा की कंस्ट्रक्शन है, या अगर कॉलोनियल एरा की नहीं भी है तो कॉलोनियल एरा से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो आप इस रीजन में या इस इलाके में माल रोड का जो पूरा इलाका है या उससे मुंसलिक जितने दीगर इलाके हैं वहाँ पे आप जब भी आएंगे तो आपको कॉलोनियल आर्किटेक्चर के रेमिनेंट्स या फुल ब्लोन कॉलोनियल आर्किटेक्चर जो है अपनी पूरी ग्लोरी के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर नज़र आता रहेगा। तो आप अगर ये वॉक फॉलो करना चाहते हैं तो जो रूट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है आप उसके ऊपर जो है वो आ जाइए, तो आप उसी रास्ते से होते हुए चेरिंग क्रॉस से लेकर जहाँ तक जैन मंदिर स्टॉप तक पहुँच जाएंगे। अगले अपने पार्ट के अंदर माल रोड के सफ़र को हम जारी रखेंगे और हम माल रोड की एक दूसरी साइड के ऊपर जो कि अनारकली बाजार के बिल्कुल सामने मौजूद है उस साइड पर आपको लेके जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कौन से तारीखी स्ट्रक्चर्स हैं जो आज भी मौजूद हैं। फिर हम उनकी तारीख के बारे में भी बात करेंगे, उनके आर्किटेक्चर के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे और उनकी सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ आप दोबारा जुड़िएगा हमारी अगली एपिसोड के अंदर और हम इस सफ़र को जारी रखेंगे अगले पार्ट के अंदर। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए और
खुदा ने के बाद।